जय श्री कृष्णा। जय श्री रामचंद्र भगवान ने की जय। वैशाख मास में दूसरे दिन हम अयोध्या मातम का श्रवण करेंगे। जय श्री रामचंद्र। अयोध्या की यात्रा, दर्शन आदि का महत्व है। तीर्थ सेवन की विधि अयोध्या तीर्थ का सर्वोत्कृष्ट। श्री पार्वती जी ने पूछा, उस अयोध्या तीर्थ में जाने, वहाँ के दर्शन करने से क्या फल होता है? वहाँ कौन कौन से तीर्थ है, कौन कौन से देवता है, इन बातों को मुझे बताइए। भगवान शंकर पार्वती माँ को बता रहे हैं। अयोध्यापुरी जाने वाले को जो जूता आदि दान करता है, वह श्री राम के प्रसाद से हाथी पर बैठकर चलता है। अयोध्या जाने वाले तीर्थ यात्री को जो मनुष्य विघ्न बाधा पहुंचाता है, वह मूर्ख कल्प भर रौरव नरक में डूबा रहता है। अयोध्या तीर्थगामी को जो पुण्यात्मा धान्य, कच्चा अन्न, सिद्धा आदि तथा जल पात्र दान करता है, उसे हजारों कोसला चलने का फल मिलता है। अयोध्यापुरी की यात्री के पैरों में जो तेल मलता है, पैर दबाता है तथा पैर धोता है, उसकी सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। जो मनुष्य भगवान की कथा सुनता है, भगवान विष्णु का कीर्तन करता है, भूखे को अन्न देता है, उससे बड़ा भाग्यशाली दूसरा नहीं है। हे सुंदरी, अयोध्यापुरी को दूर से देखकर जो प्रेमी भक्त हर से रोमांचित हो करके सवारी छोड़कर पृथ्वी पर लौटने लगता है, वह पंच सुना जनित अर्थात कूटने, पीसने, झाड़ू लगाने, भोजन बनाने तथा जल रखने के स्थान पर मार्जनादि क्रियाओं में होने वाले पाप मार्ग में चढ़ते हुए चिट्टी, कीड़े पतंगे मरने से होने वाले पाप, दूसरों का अंजल खाने पीने से होने वाले पाप, अपवित्र वस्तु के स्पर्श से होने वाले पाप, ये सभी अयोध्यापुरी के दर्शन मात्र से ही नाश को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य अयोध्यापुरी का दर्शन करता है, उसके 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें संदेह नहीं है। पार्वती, अयोध्यापुरी के मार्ग में विष्णु सहस्त्र नाम श्री राम सर्वराज गजेंद्र मोक्ष का धीरे धीरे चलते हुए पाठ करे। उनका तो कहना है क्या है। अयोध्यापुरी जाते समय मनुष्य यदि सांसारिक मोह माया को छोड़कर स्तोत्रों का पाठ करता है, भगवान श्री हरि का मंगलमय अवतार कथाओं का गान करता है, अथवा निरंतर राम सहस्त्र नाम का पाठ करता है, या फिर केवल नाम मात्र राम राम का कीर्तन करता है, तो वह महान भय से छुटकारा पा जाता है। जो सुबुद्ध व्यक्ति अयोध्यापुरी को दिखलाई पड़ने पर दंडवत प्रणाम करता है, वह भगसक पापों से मुक्त पवित्र आत्मा वाला होकर भगवान विष्णु के शिविर में पहुंच जाता है। जो मनुष्य समस्त विघ्नों का नाश करने वाले कमल नेत्र, नील कमल दल के समान श्याम वर्ण पीले रेशमी वस्त्र धारण किए हुए श्री राम को हर्षयुक्त मन से भक्ति पूर्वक दंडवत प्रणाम करता है, उस भगत की बाल्यावस्था, कुमार अवस्था, युवावस्था समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वैसे अयोध्यापुरी के दर्शन से वे भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री राम के दर्शन की महिमा का दर्शन जनित पुण्य की गणना नहीं की जा सकती है। पार्वती, देव देव श्री राम के दर्शन से सभी पाप नाशन को प्राप्त हो जाते हैं। हे महाभागे, अब फिर से तुम उत्तम सरयू तीर्थ का वर्णन सुनो, जिसके दर्शन से सब पाप छूट जाते हैं। जो सरयू जल पाप राशि विनाशक, अमंगल, अनिष्ट प्रशासक, मनुष्यों के समस्त वांछितों को पूरक है, उस सरयू जल को प्रणाम करो। जो महापापों को ध्वंस करने वाला है, उस दूर आत्माओं को भी सदगति प्रदान करने वाला है। ऐसे उस आह्लादक सरयू जल को मैंने समस्त पुण्यों के परिणाम में पा लिया है। श्री पार्वती जी ने पूछा, अयोध्या तीर्थ के वर्णन के तीर्थों का सेवन का शास्त्रोक्त में विधान में सुनना चाहती हूँ, जिसका यथावत अनुष्ठान करने से शास्त्रोक्त फल मिलते हैं। स्नान दान पुण्यादि करने से मनुष्य निरंतर विष्णु लोक में निवास करता है। हे देवी, सुनो नो, जैसे आगे कही जाने वाली इस विधि से आरंभ में ही बतलाया गया ठीक ठीक शास्त्रों का फल मिलता है। जो महर्षियों के परम आश्रम अथवा उत्तम चर्या है, उस तीर्थ को मैं तुम्हें बताऊंगा। हे देवी, मन को एकाग्रचित होकर सुनो, जिनसे तीर्थ का फल मिलता है। जिस श्रद्धालु के हाथ पैर तथा जीव वशीभूत है तथा जिसमें विद्या ज्ञान कीर्ति रक्षा का ध्यान इंद्रियों का दमन रूप तप है, वही तीर्थ फल पा सकता है। काम वासना से रहित होकर आश्रय का त्याग करके के अल्प मात्र आहार लेते हुए इंद्रियों को सेक्त कर मौन रहता है, वह तीर्थ फल को पा सकता है। हे देवी, जो स्वयं भी संचय नहीं करता है, जो कुछ मिला गया उसी में संतुष्ट रहता है, जिसका अहम भाव मिट गया हो, वही तीर्थ फल पा सकता है। हे देवेश, जिसे क्रोध नहीं आता, जो सत्यवादी है,
दृढ़वंत है, अपने दुख सुख के समान जीव मात्र के दुख सुख को समझता है, वही तीर्थ फल का अधिकारी है। वेदों में छोटे बड़े क्रम में महर्षियों ने अनेक प्रकार के यज्ञों को लोकों में किस यज्ञ का फल प्रलोक में मिलने वाला है। राजस, तामस और सात्विक बुद्धि के अनुसार सब यज्ञ अपने अपने फलों को देने वाले हैं। वे यज्ञ इस पृथ्वी तल दरिद्र लोग नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञों में बहुत से उपकरण तथा प्रकार की सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। इनका विधान भी विस्तार पूर्वक है। इन यज्ञों के बुद्धिहीन, व्यसनी, धनहीन साधारण मनुष्य करने में असमर्थ, अनाधिकारी माने गए हैं। ये यज्ञ तो राजाओं और कभी कभी सर्वसमर्थिपन मनुष्य द्वारा किए जाते हैं। हे महेश्वरी, जो विधान पुण्य फल देने में यज्ञों के समान है, जिसका दरिद्र भी विधि पूर्वक अनुष्ठान करके पुण्य फल पा सकता है। हे सुंदरी, उस पुण्य कार्य को तुम मुझसे सुनो। देवताओं के लिए जो भी परम दुर्लभ है, महर्षियों का जो परम गुप्त रहस्य है, वह तीर्थ रूपी पुण्य काल जो यज्ञों से भी विशिष्ट फल देने वाला है। जिसने त्रिराज उपवास नहीं किया, तीर्थ यात्रा नहीं की, वह श्रवण दान गोदान नहीं किया, वही भाग्यहीन दरिद्र होता है। विशाल दक्षिण वाले अग्निहोत्रम, राजसूय, वाजपेयी आदि यज्ञ करने से जो फल मिलता है, वही फल तीर्थाभिगमन से भी मिलता है। इस मृत्यु लोक में, देवलोक में त्रिलोक विख्यात अयोध्या नामक तीर्थ को विशेष चर्चा की जाती है। उसे संपूर्ण देवता नमस्कार करते हैं। 10 कोटि सत्य, 10 कोटि सहस्त्र की संख्या वाले ये जो समस्त तीर्थ है, वे अयोध्यापुरी प्रातः, मध्याह्न, साय तीनों संध्याओं में निवास करते हैं। जिस अयोध्या तीर्थ में 12 सूर्य, 8 वसु, 11 रुद्र, साध्य नामक देवतागण 49, मरुदगण, गंधर्व, अप्सराएं नित्य निवास करते हैं। हे महादेवी, जिस श्री रामपुरी में देवगण तपस्या करके, दिव्य ब्रह्म ऋषिगण योग साधन करके महान पुण्यशाली हो गए, जो व्यक्ति अन्य स्थान में निवास करते हैं, उस अयोध्यापुरी को मन से भी स्मरण करता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं, वे दो लोक में पूजित होते हैं। हे देवी सी उस अयोध्या तीर्थ में पितामह ब्रह्मा जी देवताओं दानवों के सहित आनंदपूर्ण होकर नित्य निवास करते हैं। हे महादेवी, अयोध्यापुरी में ही इंद्र आदि प्रमुख देवता भी कठिन तप करके इंद्रतो, वरुणतो, कुबेरतो सिद्धियों को प्राप्त कर सके और महान पुण्य के भागी बने। उस अयोध्या तीर्थ में जो मनुष्य देवाचन, पितृ तर्पण, पिंडदान आदि करते हुए सरयू नदी में अवगाहन करता है, उसके अश्वमेध यज्ञ से 10 गुना पुण्य फल मिलता है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। अयोध्या जी की तीर्थ यात्रा करने वाले मनुष्य सरयू तट पर कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन कराए। इस कार्य से वह यह लोक और परलोक में आनंद की प्राप्ति करते हैं। श्रद्धावान और अनसूया दोष से रहित तीर्थयात्री को चाहिए कि वह फल, साग, कंदमूल आदि जो आहार स्वयं ग्रहण कर रहा हो, उसको वही आहार ब्राह्मणों के लिए भी दान देना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य तीर्थयात्री उसी से अश्वमेध यज्ञ करके फल को प्राप्त करते हैं। ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या चंडालादि हैं, उन्होंने अपनी कल्याण कामना से यदि इस अयोध्या स्थित सरयू तीर्थ में स्नान किया है, तो ये सब शुक्र आदि विकृत योनियों में जन्म नहीं लेते हैं। हे बद्रे, जो भक्त श्रद्धालु चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी पर आने पर अयोध्यापुरी तथा बहती हुई सरयू जी में जाकर आश्रय लेता है, उस नवमी से अयोध्यापुरी सरयू में स्नान दान आदि का फल अक्षय होता है। हे देवी, ये अनुचित प्रसिद्ध है। हे भामिनी, जो तीर्थ सेवी प्रातः साय अंजलि बांधकर अयोध्यापुरी का स्मरण करता है, उसके मानो अयोध्या के समस्त तीर्थों में आचमन स्नान आदि कर लिया है। मुनियों ने विशिष्ट गुण वाली अवंतिकापुरी उज्जैन को भगवान का चरण, कांचीपुरी का मध्य भाग, द्वारकापुरी को नाभि, मायापुरी को हृदय, मथुरापुरी को कंठ, काशीपुरी को नासिका, इस प्रकार इन 6 पुरियों का भगवान का चरणादि रूप अंग बतलाकर अयोध्यापुरी को ब्रह्मा का अधिष्ठान रूप मस्तक बताया है। अर्थात इन पुरियों में अयोध्या ही सर्वश्रेष्ठ है। स्त्री अथवा पुरुष के जन्म से लेकर उस काल तक के जितने पाप है, वे सब अयोध्या स्थित सरयू में स्नान मात्र से नाश को प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार सब देवों में श्री विष्णु भगवान सबके आदि कारण माने जाते हैं, उसी प्रकार समस्त क्षेत्रों तथा तीर्थों के आदि कारणभूत श्री अयोध्यापुरी है। जो मनुष्य भीतर
बाहर से विशुद्ध रहता हुआ नियमित रूप से 12 रात्रि भी अयोध्यापुरी में निवास करता है, वह समस्त यज्ञों के फलों को पाकर सर्वगामी होता है। जिन कर्मानिष्ठों में पूरे 100 वर्ष तक अग्निहोत्र करके जो वेदों का फल पाया है, उनका करोड़ों गुना फल अयोध्यापुरी में मात्र 1 रात्रि वास करने वाले को मिलता है। अयोध्यापुरी में गमन अति कठिन है। अयोध्या सेवन असाध्य तप है। अयोध्यापुरी में दान भी दुष्कर है। अयोध्या वास तो अत्यंत ही दुष्कर है। जिसने नियमनिष्ठ होकर उचित आहार लेते हुए 12 रात्रि तक उपवास करके अयोध्यापुरी की प्रदक्षिणा की, उसको मानो जम्बू द्वीप की परिक्रमा कर ली है। इस अयोध्यापुरी में 1 रात्रि भी निवास करके मनुष्य पवित्र आत्मा वाला पूर्ण कामी हो जाता है तथा अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त कर लेता है। हे देवी, मनुष्य अयोध्यापुरी के दर्शन मात्र से कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। जीवन में उत्तमोत्तम कामनाओं सिद्धियों को प्राप्त कर अंत में वे दिव्य ध्येय भी प्राप्त कर लेता है। अयोध्यापुरी तो पर ब्रह्मा रूप है और सरयू तिथि तीर्थ साकार जलाकार परम पुरुष परमात्मा है। उस अयोध्या के निवासी समस्त जीव श्री जगन्नाथ जी के रूप है। हे देवी, मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं आपको सत्य बात बता रहा हूँ। इस अयोध्यापुरी के अनुपम प्रभाव को समस्त वेद देवता में साक्षात शिव और साकार परम पुरुष विष्णु भी वर्णन करने में असमर्थ है। इति श्री अयोध्यापुरी धाम का 2 अध्याय पूर्ण। 3 अध्याय कल से शुरू करेंगे। श्री रामचंद्र भगवान ने की जय। राम लक्ष्मण जान की जय। बोलो हनुमान की।